हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वन बाय वन हम सब प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, सेकंड मैंने इसके साथ ही लिख दिया एक पॉइंट, ये भी आप इसको एक अलग से पॉइंट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है इसे हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करती, ये समझाने के लिए जरा हम अपना 10th क्लास का जो चैप्टर है उसको रिकॉल करते हैं। वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ के आए हो क्लास 10th में। उसमें आपने पढ़ा था कि एक जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड्स अप एट साउथ पोल आउटसाइड द कंडक्टर, मगर इनसाइड द कंडक्टर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और क्लोज भी है। ठीक है, लेकिन मैग्नेट के केस में ये दिक्कत है कि वहां पे आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज हैव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। मतलब आप अकेला पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो। ठीक है, तो जो अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कल हमने जो पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। पॉजिटिव चार्ज से की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, जहां पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जहां जाना चाहेगा वो पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज से दूर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। ठीक है, और ये दे कैन गो अप टू इन्फिनिटी, वो बहुत दूर तक ऐसे जा सकती हैं। ठीक है, अगर कोई उनको नेगेटिव चार्ज मिलता है, अगर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा कोई, ठीक है, देन इट कैन एंड हेयर। ठीक है, मगर फिर भी ये क्लोज पाथ फॉर्म नहीं हुआ। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो सपोज ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर जो है वो इट कैन किसी भी ये मेटल से मिलके बना हो सकता है आपका कंडक्टर। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर होंगे आपके पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर। तो अगर इस कंडक्टर के क्रॉस अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या फिर मैं ये बोल दूं कि इस कंडक्टर के क्रॉस आप एक बैटरी लगा दो, तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लग गया एक तरफ और एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लग गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाना चाहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां जाना चाहेगा? वो स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उसका रीजन ये है कि जैसे आप एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, तो क्या होगा, क्योंकि ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और आयन से मिलकर बना है, तो इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वन बाय वन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी।
ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाना चाहेगा, ठीक है। तो एक कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैं बोलता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट टू सर्कल किया हुआ है आपने कि ये इसको टच करती हुई निकल जाए, ठीक है। ऐसी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो उसको कट ना करे, टच करती हुई निकल जाए, वो टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पहला हमारा लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम होगा तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। एक बार पिछला लेक्चर जरूर आप देख लीजिए। तो उसमें ये देखिए, आप कहीं पर भी हमने ये नहीं दिखाया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्योंकि इन केस अगर वो एक दूसरे को कट करेंगी फिर क्या होगा, उससे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी। अगर Q1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमारी कुछ ऐसे बनेगी, और Q2 के कारण जो लाइन है तो वहां पर जो टेंजेंट होगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे यहां पर ये डायरेक्शन देगी। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंडक्टर का सरफेस है उससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, ना कि पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे ये एक चार्ज स्फीयर है, ये जो आप देख रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज, ये हमने इस स्फीयर को एक्सेस चार्ज सप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो चार्ज सप्लाई किया हुआ है एक्सेस चार्ज, वो चार्ज हमेशा इसके सरफेस पर ही स्टे करता है, क्योंकि हमने जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आप उसका ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि जो भी आप चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर जो ये एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो नॉर्मल इससे नॉर्मली जो है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। ये -q और +q दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हमने लिया है
2a, ठीक है। डिस्टेंस आप हमेशा आपने 2a लेना है, ठीक है। वो इनके बीच का डिस्टेंस छोटा होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 mm है सपोज, तो आपने लिखना है 2a इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। जो ये 2a डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है? ये होती है किसी डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज मल्टीपल ऑफ ईदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस टू ए वेक्टर, ठीक है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो फिर ये 2a के ऊपर वेक्टर का निशान क्यों है? क्योंकि बेसिक डिस्टेंस स्केलर होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो हम डायपोल मूवमेंट निकालते हैं, ये हमेशा आप -q से +q की तरफ एक इसी डायरेक्शन में हम हमेशा डायपोल मूवमेंट निकालते हैं, फ्रॉम -q टू +q, ठीक है। तो फिर ये डायरेक्शन जो है ये स्पेसिफाई हो गई है कि हमने हमेशा इसी डायरेक्शन में ही निकालना है। तो जो भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड जो भी क्वांटिटी होती है वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसके यूनिट जो है वो है कूलम मीटर।